कौन थे, बहुत इतने सालों में हिंदुस्तान में सोचने की बात है। तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े बातें करेंगे, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ जो गहरा सच होता है उसके बारे में गौर करने का जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि आज ये संघर्ष हमारे लिए नहीं है, हम तो ऑलरेडी मंच पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये संघर्ष है हमारे आने वाले पीढ़ियों के बारे में। तो आज जो संघर्ष हम शुरू कर रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश के सारे युवाओं से अपील करती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप साइड लाइन पे ना खड़े हो जाए, आप मेन स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, युवा हो, महिला हो, मेन स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि ये लड़ाई आपके वास्ते है, ये लड़ाई आपके लिए है। तो मैं उनसे अपील करती हूँ। और मैं आप सबसे भी एक बात बोलना चाहती हूँ, जो यात्रा निकली आज बहुत चरणों में होगा, 7-8 चरणों में यात्रा चलेगी, लेकिन पूरे यात्रा में बढ़ चढ़ के आप दामोदर जी का साथ दीजिए, क्योंकि हमारे हक में जो आवाज उठाते हैं, जब तक हम उनके इरादों को, उनकी आवाज को हम सपोर्ट नहीं देंगे तो बाकी जगह पे इग्नोर किए जाएंगे, जैसे आज हो रहा है। तो मैं आप सबसे एक ही बात रिक्वेस्ट करके कहना चाहती हूँ, हम जब तेलंगाना के हक में लड़ाई लड़ रहे थे, काफी साल लगे, 13-14 साल लड़ाई करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हमारे नेता केसीआर साहब कभी भी हिम्मत नहीं हारे, कभी भी हिम्मत नहीं हारे। इलेक्शन आया, इलेक्शन गया, कभी अच्छा रिजल्ट आया, कभी बुरा रिजल्ट आया, लेकिन उन्होंने जो अपने चुनी हुई पत्ती, वो संघर्ष का पत्ता, वो कभी उन्होंने नहीं छोड़ा। उसका नतीजा हमें मिला, तेलंगाना अलग प्रदेश बना, 10 साल सत्ता में हम थे। और यहाँ मुझे हमेशा जब संघर्ष के समय में भी एक बात चल रही थी, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, या बुंदेलखंड यूपी का बुंदेलखंड भी है और तेलंगाना है, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, एक ही जैसे हमारा गांव है, 2 तालाब है, दामोदर जी का गांव होगा, मुझे जरूर मालूम है 2 या 3 तालाब होंगे, लेकिन आज हमारे गांवों के तालाबों का क्या हालत है, एक बार सोच लीजिए, क्योंकि सरकारें कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करती है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है, किसान भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट ये है, जिस तरीके से तेलंगाना में काम हुआ है किसान के मदद के लिए, किसान के हक में काम हुआ है, उसी तरीके का काम मध्य प्रदेश में होना चाहिए। मैंने देखा यहाँ जब कार्ड की जरूरत होती है तो लाठी चलती है, लाइन लगा के किसानों को वेट करना पड़ता है, लेकिन हमारे नेता केसीआर साहब ने इंतजाम इतने अच्छे से किए थे कि कभी भी एक लाठी किसान पे खाद के लिए पड़ने नहीं दिया है। पिछले 10 सालों में तेलंगाना में कभी भी खाद के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो हमेशा किसान के हक में सोचते हैं, चाहे वो किसान को पैसे देने वाला हो, चाहे वो खाद के मामले में हो, चाहे पूरा जो उनका जो भी उत्पादन होता है उसको खरीदारी करने का हो, पूरा एक साइकिल किसान के साथ केसीआर साहब ने दिया। मेरा आप सबसे किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ के सरकारों को, हर प्रदेश के सरकारों को अपनी जिम्मेदारी हमें याद दिलाने की टाइम अभी आ गया है, क्योंकि बातें बहुत करते हैं, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, अभी तक तो हुआ नहीं है, इसीलिए हमें आवाज उठाना जरूरी है। दामोदर जी के साथ चल के किसानों के, पिछड़ों के, राज्याधिकारों के बारे में भी बात करना बहुत ही जरूरी है।